हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था, पाई चार्ट बनाना सिखाया था, किस प्रकार से पाई चार्ट बनाते हैं। ये सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स के बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें आपने कक्षा 6 में सीखा था टेली मार्क्स वगैरह, और इसमें सीखा है आपने पाई चार्ट बनाना। और इस आज की जो वीडियो है, इसमें आप सीखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें में 3 चीज़ आती हैं। एक तो समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, और माध्यिका मीडियन, और मोड बहुलक। समांतर माध्य क्या होता है? एक तरह से आप ये समझें कि औसत। हम क्या काम करते हैं कि अगर मान लो कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, और 10 विद्यार्थी में उनका जो वेट है, किसी का 50 किलो, किसी का 48, किसी का 52, किसी का 51, किसी का 47, किसी का 49। तो हम क्या काम करते हैं, इनका एक औसत वेट निकाल लेते हैं। मान लो औसत आ गया इनका 50, तो 50 ना तो ये शुरुआत का बिंदु होगा, ना ही अंत का, ये बीच का बिंदु होगा। इससे एक आइडिया लग जाता है कि अधिकतर जो बच्चे हैं वो 50 किलो के आसपास के हैं। ऐसे ही अगर हम सैलरी की बात करें कि 10 मज़दूरों की सैलरी जो है, किसी की सैलरी है 10,000, किसी की 12,000, किसी की 8,000, किसी की 9,000, किसी की 13,000, किसी के 7,000। तो इसका हम एक औसत निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, यानी कि जितने मज़दूर के निकालने हैं सबको जोड़कर उतने से भाग दे दिया जाता है। तो औसत एक हमें आइडिया लग जाता है कि औसत जो इनकी मजदूरी है वो इतनी है। ठीक है, तो इसी को आज हम करना सीखेंगे। चलिए सीखते हैं अब आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और प्रकार। अब हम दैनिक जीवन में निम्न प्रकार की बातें सुनते और कहते रहते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है। फैक्ट्री के मजदूरों की औसत मासिक आय 4,000 रुपये है। किसी खिलाड़ी द्वारा खेले गए मैचों में रनों का औसत 50 है। वास्तव में कक्षा के प्रत्येक शिक्षार्थी की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर, फैक्ट्री के प्रत्येक मजदूर की मासिक आय 4,000 रुपये, और खिलाड़ी द्वारा प्रत्येक मैच में बनाए गए रनों की रन 50 नहीं है। किसी मैच में खिलाड़ी ने 50 रन से अधिक रन बनाए और किसी मैच में 50 से कम बनाए। ये सब प्रतिनिधि संख्याएं हैं, जो समूह की न तो न्यूनतम मान वाली संख्याएं हैं और न ही अधिकतम मान वाली। निश्चित ही ऐसी संख्याएं अपने समूह के मध्य या उसके आसपास की संख्याएं होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की आंकड़ों की प्रवृत्ति स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के केंद्रीय मानों, सेंट्रल वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति से यहाँ अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो निकालते हैं, इसमें आता है समांतर माध्य। यानी कि अर्थमेटिक मीन। दूसरी जो बात आती है वो आती है माध्यिका, या माध्यक भी कह देते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तीसरी बात आती है बहुलक, या इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, तो अब समांतर माध्य होता क्या है, इसमें मानना, इसके लिए अगर हम फॉर्मूला बताएं तो समांतर माध्य को पहले हम समांतर माध्य को डिस्कस करेंगे। समांतर माध्य, समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए पदों
कि योगफल में पदों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो समांतर माध्य की अगर बात करें तो समांतर माध्य बराबर जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, माना आपके पास आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सभी पदों के मानों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देते हैं। यदि पदों का समूह, यदि हमारे पास डाटा जो है x1, x2, x3 और xn है और पदों की संख्या कितनी है, n है, तो क्या होगा, इन सभी को हम जोड़ देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस xn अपॉन n से भाग दे देंगे। अब इसी के लिए हमारे पास इनको जोड़ के लिए हम एक जनरल वैल्यू लिख देंगे, ये जोड़ का निशान है, समेशन x अपॉन n। वैसे तो यहाँ i होता है, i = 1 to n होता है, तो उसमें जितनी भी संख्या दे रखी होती हैं उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसे भाग देते हैं। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें, ठीक है, 3 बोरों में क्रमशः 40 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 80 किलोग्राम गेहूँ है। यदि तीनों बोरों में बराबर गेहूँ रखा जाए तो प्रत्येक बोरे में कितना गेहूँ होगा। तो हम समांतर माध्य निकालेंगे। तो गेहूँ की कुल मात्रा, इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं, 40 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 80 किलोग्राम की 3 बोरियां हैं। अब हमें इसको बराबर करना है, यानी कि अलग अलग भार नहीं होना चाहिए गेहूं का, बोरी में सब में एक बराबर भाग आए। तो हम क्या काम करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। गेहूं की कुल मात्रा 40 किलो, 60 किलो, 80 किलो, उसको 3 से भाग कर दे देंगे, तो हमारे पास 60 किलोग्राम, यानी कि तीनों बोरियों को हम 60-60 किलोग्राम का भर सकते हैं। कक्षा 7 के 6 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्त, किसी को 85 अंक मिले, किसी को 73, किसी को 90, किसी को 64, किसी को 86, किसी को 70। तो कहता है कि इसमें आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है या समांतर माध्य निकालना है। तो क्या काम करेंगे, इन सभी अंकों को जोड़ दो और जितने शिक्षार्थी 6 उससे भाग दे दो, तो जोड़ के हमारा 468 आया, बटे 6 78। अतः प्रतिनिधि संख्या 78 है। इसे संख्याओं का औसत अथवा समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ऐसे ही एक और उदाहरण देख सकते हैं हम। कक्षा 7 के 10 शिक्षार्थियों के भार क्रमशः 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44, 40 है। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य क्या होगा, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये समेशन x भी कह सकते हैं इसको, अपॉन n। जितने भी ये सब दे रखे हैं सबको जोड़ दो और 10 विद्यार्थी हैं या शिक्षार्थी हैं इनसे भाग दे दो। 450 का 10 से, यानी कि 45 किलोग्राम इनका समांतर माध्य है। तो ये जो हमने करा है समांतर माध्य, जब ये तब लगाते जब अवर्गीकृत आंकड़े हों, आपके पास अवर्गीकृत आंकड़े हों, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अब दूसरा, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना जब पदों की बारंबारता भी दी गई हो। अगर मान लो आपको बारंबारता दे दें कि कोई अंक कितनी बार है, तब हम उसमें फॉर्मूला ये लगाएंगे। ठीक है, तो बारंबारता कैसे देते हैं, एक कक्षा में 40 शिक्षार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नलिखित है। तो भार जो 40 किलोग्राम जो भार है वो 8 विद्यार्थियों का है। अगर एक का दे रखा होता तो हमें ये एफ और एक्स वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ता। 41 जो भार है वो 4 का है, और 42 जो भार है वो 6 विद्यार्थियों का, 43 10 का, 44 6 का, 45 6 का। तो 40 शिक्षार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नलिखित हैं। तो अब इसमें हम
क्या लगाते हैं, जो भार दे रखा है, पहले तो आप फॉर्मूला जान लें, तब फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, समांतर माध्य बराबर F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3, बारंबारता ये x3, चलते चले गए लास्ट में Fn और xn अपॉन फ्रीक्वेंसी का जोड़ यानी कि बारंबारता का जोड़ F2 प्लस Fn। इसका जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं सम्मेशन यानी कि जोड़ f और x अपॉन सिग्मा f। सिग्मा f को हम n भी कह लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन n भी कह सकते हैं, n जो इनका सबका जोड़ होता है। ठीक है, तो जब बारंबारता दे रखी होती है तो पहले तो हम x को ऐसे लिख लेते हैं, और जो बारंबारता दे रखी है f उसको हम ये लिख लिए। हमें निकालना होता है इसकी, इसमें गुणा करते हैं एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स निकाला, गुणा करके हमारे पास ये सारा आ गया। इनका जोड़ करेंगे सबका तो उसको लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, सम्मेशन या सिग्मा एक ही बात है। तो 1700 आ गया, और फार्मूला हमारा क्या है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। अगर बारंबारता को जोड़ेंगे तो उसको सिग्मा एफ कह देते हैं, या एन भी कह सकते हैं हम इसको, एक ही बात है। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो 1700 इसको इससे भाग देना है, 1700 को 40 से भाग दिया, हमारा क्या आ गया 42.50। ठीक है, अब यहाँ पर हम थर्ड बी करना शुरू करते हैं। किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये है 3B का पहला क्वेश्चन। तो हमें जो 5 शिक्षा गणित की परीक्षा में क्रमशः गणित की परीक्षा में क्रमशः अंक, तो ये 40 है, 50 है, 68 है, 70 है, 72 है। समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा, अंकों का योग तथा शिक्षार्थियों की संख्या। चलिए जोड़ते हैं, यह 40, 50, 68, 70, 72। शिक्षार्थी इसमें कितने हैं, शिक्षार्थी हैं 5, तो 5 से भाग देंगे इसको। अब अगर इसको जोड़ें हम तो हमारे पास आते हैं 7 और 5 12, 12 4 16, 160 तो ये हो गए, 160 और 8, 140 ये, तो ये हो जाएगा 300। तो ये आया हमारा 300/5। तो हमारा ये समांतर माध्य आता है 60। ठीक है, तो इसका शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 60 आ गया। अगला करते हैं, अगला पढ़ते हैं क्या कहता है। किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपये है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए जी करते हैं इसको हम। दूसरा, तो समांतर माध्य क्या होगा, प्रतिदिन
की मजदूरी का योग, प्रतिदिन की मजदूरी का योग बटे मजदूरों की संख्या। तो मजदूरी अगर हम देखें तो हमारे पास आती है 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110, 103 प्लस 81 प्लस 86 बटे आ गया 15। अब इनको सबको जोड़ेंगे कितना होता है, तो इसको जोड़ते हैं, ये हो गया 180। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। 70 प्लस 110, 65, 80, 75, फिर 85, फिर 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86, ये आया हमारा 1320। और 15 से यदि इसको भाग दिया जाए तो ये आता है 88। तो समांतर माध्य इसका आ गया 88। एक बार ज़रा मैं इसका उत्तर भी चेक कर लूँ सही आया कि नहीं आया। 3B बिल्कुल सही उत्तर है। तो मज़दूरों की जो मज़दूरी का समांतर माध्य है 88 रुपये आ गया है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं क्या कहता है। नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पद दिया हुआ है और बारंबारता, यानी कि या तो ये तो एक्स दे दिया और ये दे दिया एफ। इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। चलिए टेबल से करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे प्रश्न में ये तो आ गया पद। पद को हम लिखते हैं एक्स और ये आगे बारंबारता। बारंबारता को हम एफ से शो करते हैं। अब पद क्या क्या है, चलिए लिखते हैं। 4 है, 6, 8, 10, 12, 14। 6 की बारंबारता 3 है, इसकी 4 है, 2 है, 2 है, 6 है, 8। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। तो 4 तिया 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छीं 72,
आठ चौक 32, 8 एम 8, 9 10 11, 112। अब हम इनका निकालेंगे योग। योग निकालें, चलिए इसको जोड़ लेते हैं पहले। +16 +20 +72 +112। ये जो आया है हमारे पास, इसको बोलेंगे हमें सिग्मा एफ एक्स। इसका जोड़ आता है 256। ठीक है, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ, या इसको एन भी कह देते हैं। इसको अगर हम जोड़ें तो 7 8 9 10 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये आता है 25। और तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे समांतर माध्य। जब बारंबारता दी हुई थी तो फॉर्मूला लगता है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये आ गया 256/25। अब 256 को हम अगर भाग करते हैं 25 से तो हमारे पास आता है 10.24। इसका समांतर माध्य आ गया है। तो यूँ करके हमारा तीसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौथे में शिक्षार्थियों की ऊंचाई दी हुई है 140 सेंटीमीटर, 3 विद्यार्थियों की है। 147 4 की है, 148 5 की है। तो इस तरह से उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये है हमारा चौथा, ऊंचाई x मान ली और बारंबारता ये f है, ये निकालना में एफ एक्स। तो ऊंचाई जो दी है 140, 147, फिर 148 और फिर 149, 150, 151, 154, 158, 159 और 160। अच्छा, 3 4 5 6 10 7 5 4 2। इसकी गुणा कर लेंगे इनकी। 14 28 4 3 12 और 3 एकम 3 और 1 4, 420 आ गया। इसी करेंगे 7 चौक 28, 4 चौक 16, 17 18, 4 एकम 4 और 1 5, 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 एकम 5 और 2 7, 6 नीम 63 का 3, 6 नीम 54, 6 चौक 24 और 5 29, 6 कम 6 और 2 8। ये तो हमें दिख रहा है 1500 सीधा। ये आ गया 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 8 9 10, 5 चौक 20,
5 5 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 और 3 23, 4 एकम 4 2 6, 4 9 चौक 36, 4 पंजे 20 और 3 23, 4 एकम 4 और 2 6। अब ये आता है 16 दूनी 32, 320। अब इनको हम जोड़ लेंगे। ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, ये आ जाएगा सिग्मा एफ। चलिए जोड़ते हैं इनको। चलिए इसको ऐड करते हैं। तो 420, 588, 740, 894 प्लस 1500 प्लस 1057 प्लस 770, 632, 636, 320। इसको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 7557। और इसको भी एक बार जोड़ लें। 7 और 5 12 और 6 18 28 और 7 35 40 48 50। तो ये आ गया हमारा समांतर माध्य। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 7557 अपॉन 50। अब हम 7557 को भाग देंगे 50 से, तो हमारे पास आ रहा है 151.14। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, आंसर क्या कहता है। आंसर बिल्कुल सही है। तो इतनी जो है सेंटीमीटर हमारी इसकी समांतर माध्य यानी कि एवरेज ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है। तो इसको एक बार देख सकते हैं आप। चौथा, इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को। थोड़ी कैलकुलेशन इसकी हार्ड है, आपको अपने आप ही कैलकुलेशन करनी है, इसकी ऐड करना है। ठीक है। और जो इसमें जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं ये भी आप सब करोगे। ठीक है। और इसके अलावा आगे दक्षता अभ्यास में इस पर ही आधारित क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसको आप मिला लोगे कि किसने सही करा किसने नहीं करा। ठीक है। चलिए अभी हम यही ख़त्म करते हैं।